प्रधान जी हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं। कभी कभी यह लोगों से उड़िया में बात करते हैं तो मैं समझने की कोशिश करता हूं, फिर भी मैं उड़िया पूरा नहीं समझ पाता हूं, आंशिक रूप से उड़िया भाषा में समझता हूं। इसलिए उड़िया भाषा से ही मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। एठी उपस्थिता भाई और मौड़ी मानंकु मोर नमस्कार। बहनों भाइयों, 50 वर्षों तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग 25 वर्षों तक यहां पर बीजेडी की सरकार रही है, लेकिन उड़ीसा को इन 75 वर्षों में विकास के मामले में जिस ऊंचाई को हासिल करना चाहिए वह विकास नहीं कर पाया यह उड़ीसा। अब तक यहां की गरीबी को समाप्त होना चाहिए था, वह भी नहीं हो पाई। हालात इस सीमा तक बिगड़ गए कि यहां की उड़िया संस्कृति से जुड़ी तमाम चीजें गायब हो गई हैं, उसका कोई पता नहीं चला है। यह कांग्रेस के शासनकाल में और यह बीजेडी के शासनकाल में हुआ है। ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं और हजारों यहां की कला संस्कृतियां हैं, वह भी गायब हो गई हैं। और मुझे तो यह बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है उसकी चाबी भी यहां की सरकारों ने जो है गायब कर दी। बहनों, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनेगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, पूरे मामले की हम लोग छानबीन करेंगे। कहां हमारे भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबी गायब हो गई है मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी काम कर रही है। कोई कह सकता है कि सरकार ने बहुत काम किया, कोई कह सकता है जितना करना चाहिए था नहीं किया। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, भारत का कद जो है बढ़ा है। बहनों भाइयों, पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी भी विदेशों में जाते रहे। पहले दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो हम कुछ लोग बोलते थे तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। सारी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री का मान सम्मान भी तेजी के साथ बढ़ा है। कोई उन्हें महान नेता कहकर संबोधित करता है, यहां तक कि एक देश के राष्ट्रपति ने अपना सम्मान व्यक्त करते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का चरण स्पर्श भी किया था। यह भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है। यहां के जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, मैं कोणार्क के बारे में बतलाना चाहता हूं। कोणार्क की चर्चा आज सारे विश्व में हो रही है, तो उसका भी श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाना चाहिए। शायद ही दुनिया के जो बड़े देश हैं, कोई ऐसा देश बचा होगा जहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आपके सांस्कृतिक धरोहर कोणार्क के साथ उसका चित्र न हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उड़ीसा का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम भी किसी ने किया है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और यदि भारत का करिश्मा देखना चाहते हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आज से 2 साल पहले से रूस और यूक्रेन 2 देश हैं जिनके बीच इस समय संघर्ष चल रहा है। मेरे बहनों भाइयों, रूस की तरफ से मिसाइल, बम, गोले, तोप चल रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, तोप और गोले चल रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे, वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है, वहां पर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, वहां पर कोई मैनेजमेंट की जो पढ़ाई करता है, सब सारे भारत के रहने वाले बच्चे हैं। जब रूस की तरफ से बम, तोप, मिसाइल यह चलने लगी, भारत में रहने वाले उनके माता पिता को इस बात की चिंता हुई कि कहीं रूस की तरफ से चलने वाली मिसाइल, बम, तोप,
गोले यदि हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां यदि गिर गए तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आंखों में आंसू भर के उनके माता पिता का प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं मेरे बहनों भाइयों। उन्होंने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर गौरव की अनुभूति होगी, रूस और यूक्रेन का युद्ध 4.5 घंटे के लिए रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों भारत के प्रधानमंत्री, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, सरकार जब भी बनाना होता था हर चुनाव के दौरान ये जनता को आश्वासन देते थे, हमारी सरकार बना दो, हम भारत की गरीबी को मिटा देंगे। एबे आसंतु देखिबा पुरी एसपी का सांबादिक सम्मेलन सीधा सड़क चित्र। गंतव्य स्थल को प्रत्यावर्तन करेंगे। तो बेसिकली इटा सकाळे प्रथम हेलीपैड रे ओले डायरेक्टली श्रीमंदिर को आसवे, श्रीमंदिर रे दर्शन एवं पूजा अर्चना पर गोटे रोड शो करेंगे एवं से प्रत्यावर्तन करेंगे। यही संक्रांत रे आमर